हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों की जो ओबीजी की फ़ाइल बनती है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में, उसका एक टॉपिक एंटीनेटल केस प्रेजेंटेशन प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के ऊपर हम लोग केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और भी टॉपिक पर केयर प्लान, केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम पेशेंट प्रोफाइल लिखते हैं जिसमें हम अपने पेशेंट का पूरा नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, वार्ड लिखेंगे, आईपीडी नंबर लिखते हैं, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हस्बैंड नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल स्टेटस, टाइप ऑफ फैमिली, पर कैपिटा इनकम, लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंटीनेटल विजिट, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर। ये सारी चीज़ें हम जो है पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशेंट प्रोफाइल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम लिखते हैं रीज़न फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, किस रीज़न के कारण पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी लिखेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, एज ऑफ मेनार्की, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, रेगुलरिटी, फ्लो ऑफ डिस्मॉर्फिया, रिलीफ मेजर्स, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें लिखना है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखेंगे जिसमें प्रेजेंट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इन प्रेगनेंसी, when, where and how it was confirmed pregnancy test, what test was done for confirmation test and pregnancy kit, quick ring, immunization, any more disorder यदि present है तो ये सारी obstetrical history में आ जाएगा। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम इस तरीके से फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, रिलेशनशिप विथ पेशेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल में लिखनी है। यहाँ पर फैमिली ट्री बनाएंगे आप। फैमिली कॉम्पोजिशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें आप फैमिली ट्री में यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री यहाँ पर लिखेंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री यदि पहले कोई सर्जरी हुई हो या प्रेजेंट में कोई सर्जरी होने वाली हो तो इस तरीके से आप लोगों को मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री मेंशन करना रहता है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखेंगे, पेशेंट की न्यूट्रिशनल हिस्ट्री कैसी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कितनी मील्स लेता है, टी कॉफ़ीज़ लेता है या नहीं, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे कि पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, पर कैपिटा इनकम कितना है, मंथली इनकम कितना है, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद वाइटल साइंस लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें वाइटल साइन जो है यहाँ पर हमें मेंशन करना है, पेशेंट के क्या वाइटल्स आ रहे हैं। मेंटल स्टेटस लिखेंगे, कॉन्शियसनेस कैसा है, मूड कैसे हैं। स्किन कंडीशन लिखेंगे जिसमें कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर, स्किन टर्गर, टेम्परेचर, लीजन्स, हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो लिखेंगे। फेस में जो है फेशियल पफीनेस, लिप्स, ये देखेंगे। आइज़ में जो है पेरीऑर्बिटल एडिमा, कंजक्टिवा, माउथ, टंग, चेस्ट, थॉरेक्स, ब्रीथ साउंड, हार्ट, एक्जिला, ब्रेस्ट, निपल्स, इन सब में हमें फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखना ऑब्जर्व करके। एब्डोमेन में जो है इंस्पेक्शन करेंगे, साइज़ मेज़र करके लिखेंगे। फीटल मूवमेंट, स्किन में कोई चेंजेस यदि देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं, वो लिखना है। देन पाल्पिटेशन में जो है हम फंडल पाल्पेशन करेंगे। फंडल हाइट, लाई, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मेज़र करके लिखनी है। फिर उसके बाद लेटरल पाल्पिटेशन करेंगे जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लेटरल पाल्पिटेशन किया जाएगा। पेल्विक पाल्पिटेशन में फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और पेल्विक ग्रिप चेक करेंगे। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन में फीटल हार्ट रेट, रिदम, लोकेशन, ये ऑब्ज़र्व करके लिखना है। इन्वेस्टिगेशन चार्ट लिखेंगे जिसमें पूरा क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आपने कराए, कितनी डेट को, क्या क्या टेस्ट के नेम थे, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या थी एंड आपके पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आई हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया,
RH रेहिसस टेस्ट कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, क्रीजेशनल एज, फीटल हार्ट बीट, एमनियोटिक वैल्यूज़, फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी में और उन्हें यहाँ पर मेज़र करके लिखेंगे। फिर उसके बाद हम केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो डिसीज़ कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जैसे हम प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के ऊपर केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो हम पहले हाइपरटेंशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद रिस्क फैक्टर लिखेंगे। रिस्क फैक्टर में जो है इन बुक एंड इन पेशेंट्स कॉलम बना के लिखते हैं। इन बुक्स मतलब आपने बुक मतलब कि बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एंड आपके पेशेंट में यदि कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, एब्सेंट और प्रेजेंट करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रिस्क फैक्टर। उसके बाद आप लिखेंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब डिसीज़ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन बुक में आ जाएगा कि बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉज दिए गए हैं प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के लिए, एंड इन पेशेंट में मतलब आपके पेशेंट में किस वजह से जो है हाइपरटेंशन हो रहा है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एटियोलॉजी लिख देनी है, किन किन कारणों से हाइपरटेंशन होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो है यहाँ पर आप बुक के अकॉर्डिंग सर्जरीज़ लिखेंगे। आपके पेशेंट में यदि हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे एंड अगर नहीं हुई है तो नॉट डन करके छोड़ देंगे। और सर्जरी के नाम मेंशन कर देंगे कौन कौन सी सर्जरी होती हैं। देन उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन ऑन प्रेगनेंसी, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स लिख देंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन के प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स भी इसी तरीके से लिखेंगे एंड बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर्स, बुक के अकॉर्डिंग क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट में यदि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है और आपके पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। डायग्नोसिस लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस आप जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के। तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में बुक पिक्चर्स एंड पेशेंट पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिख देना है कि आपने अपने पेशेंट का क्या कराया, टेस्ट परफॉर्म करवाया। पैथोफिजियोलॉजी ऐड करते हैं जिसमें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर जो भी क्रोनिक हाइपरटेंशन है वो डेवलप हो रहा है, जेनेटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इस तरीके से आपको पैथोफिजियोलॉजी लिख देना है। मैनेजमेंट में पहले जनरल मैनेजमेंट लिखेंगे, तो बुक के अकॉर्डिंग एंड पेशेंट को आपने क्या क्या मैनेजमेंट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट, एडवाइस द पेशेंट फॉर लो साल्ट डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे, हाई कैलोरी डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। क्लोज एंड रेगुलर एंटीनेटल केयर एंड सुपरविजन शुड बी मोर फ्रिक्वेंट 1 to 2 वीक इंटरवल अप टू 28 वीक एंड देयर आफ्टर वीकली। तो यहाँ पर एंटीनेटल केयर के लिए रेगुलर सुपरवाइज करेंगे पेशेंट को। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा कि कौन कौन सी मेडिकेशंस हमें पेशेंट को देना है। तो इन बुक में जो है बुक के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से मेडिकेशंस दे सकते हैं एंड इन पेशेंट में आपने अपने पेशेंट को कौन सा मेडिकेशन दिया। सीडेटिव, एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स हम पेशेंट को देंगे। उसके बाद प्रोग्नोसिस लिखेंगे, जैसे हम केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो पेशेंट जिस डेट से हमारे पास एडमिट हुआ है उस डेट पर हमने फर्स्ट डे पर क्या क्या सिम्टम्स देखे, वो सारी चीज़ें क्या क्या वाइटल्स आ रहे थे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड डे का प्रोग्नोसिस, इस तरीके से पूरे 5 डेज़ तक का हम प्रोग्नोसिस चार्ट बना सकते हैं। थर्ड डे पे क्या कंडीशन रही, फोर्थ डे पर क्या रहा, फिफ्थ डे पर क्या चेंजेस आए, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्नोसिस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 डे का पूरा प्रोग्नोसिस मेंशन कर सकते हैं। बाद हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे। हेल्थ एजुकेशन में आप हाइजीन से रिलेटेड, रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड पेशेंट को जो है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड फॉलो अप से रिलेटेड। तो जो हेल्थ एजुकेशन है ये भी आप लोगों को इस तरीके से ऐड कर देना है। लास्ट में समरी लिखेंगे। समरी में आपने अपने पेशेंट का जो भी नेम है वो मेंशन करेंगे, कब एडमिट हुआ है, कौन सी डिसीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है, ब्लड प्रेशर कितना रहा, ये सारी चीज़ें समरी में लिख देंगे। देन उसके बाद बिब्लियोग्राफी में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक
के नेम ऐड कर देंगे, कौन सी बुक से आपने जो है ये कंटेंट लिया है। अगर आपने नेट का कोई रेफरेंस लिया है तो वो भी यहाँ पे डाल देंगे। तो आज के वीडियो में हमने एंटीनेटल केस प्रेजेंटेशन डिस्कस किया, जिसमें हमने प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हैं OBG के, तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, उसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या एप्लीकेशन की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ पर जाकर आप ईज़िली हैंड रिटन नोट्स की PDF भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।